तो क्या बोलती पब्लिक आज से लगभग 55 साल पहले रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को भारत सरकार ने एस्टेब्लिश किया था, जिसका काम और मकसद बस एक था और वो अभी भी है। वो है भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों की खुफिया जानकारी को भारत सरकार तक पहुंचाना। अजीत डोभाल, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है और ये एक मास्टर स्पाई के तौर पर जाने जाते हैं, उसी तरह एक और शख्स जिसे द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के सबसे बेस्ट जासूसों में से एक थे, जिनका नाम था रविंद्र कौशिक, जो 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान में जन्मे थे। जब अजीत डोभाल आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में थे, उस समय कौशिक अपने अंडर कवर मिशन को अंजाम देने 1975 में पाकिस्तान जा चुके थे। इससे पहले कौशिक ने 2 साल तक दिल्ली में ट्रेनिंग करी ताकि उन्हें मुस्लिम तौर तरीकों और उर्दू भाषा आ सके। और क्योंकि ये राजस्थान में पंजाब बॉर्डर के साथ लगने वाले शहर श्री गंगानगर के पास रहते थे, तो इन्हें पंजाबी भी अच्छी तरह आती थी, जिसने इनकी इस मिशन में मदद करी, क्योंकि पाकिस्तान में भी पंजाबी बोली जाती है, जिससे इन्हें वहाँ के लोगों के बीच में घुलने मिलने में काफ़ी मदद मिली। पाकिस्तान में कौशिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए और इन्हें एक नया नाम मिला, नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान की ही कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी करने के बाद पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करा और समय के साथ इन्हें आर्मी की मेजर रैंक पर प्रमोट कर दिया गया। इनकी शादी एक पाकिस्तानी लड़की जिसका नाम अमानत था उनसे हुई और ये एक बेटे के पिता भी थे जिसका नाम अरीब अहमद खान बताया जाता है। 1979 से लेकर 1983 तक सब ठीक चल रहा था। ब्लैक टाइगर अपना काम बखूबी निभा रहा था। भारत के हाथ ऐसी ऐसी जानकारी पहुंच रही थी जिससे इंडियन आर्मी को काफी मदद मिली। लेकिन भारत की ही एक गलती की वजह से कौशिक को पकड़ लिया गया, जब रॉ ने अपने एक और जासूस इनियात मसीह को सितंबर 1983 में पाकिस्तान भेजा ताकि वो कौशिक की मदद कर पाए। तभी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इनियात को पकड़ लिया और कौशिक के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। इसके ठीक बाद कौशिक को पकड़ लिया गया और 2 साल तक सियालकोट में टॉर्चर और पूछताछ की गई, लेकिन कौशिक ने कोई भी जानकारी नहीं दी। 1985 में कौशिक को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा में बदल दिया। लगातार 16 साल तक रविंद्र कौशिक एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किए जाते रहे। इसी बीच उन्होंने खुफिया तरीके से एक लेटर अपने परिवार को लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और उन्हें कैसे पाकिस्तान की जेल के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है। और उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही सजा मिलती है। और फिर नवंबर 2001 47 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी और दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई। अब ये मौत थी या मर्डर, ये तो आप और मैं समझ ही गए हैं। भारत सरकार ने भी रविंद्र को अपना जासूस मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी नुकसान हो सकता था और आज भी भारत उन्हें अपना जासूस नहीं मानता। उनसे जुड़े हुए सभी डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हालांकि ब्लैक टाइगर नाम इन्हें उस समय के गृह मंत्री एसबी चौहान ने दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें ये टाइटल उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। कौशिक रॉ में आने से पहले एक्टिंग का काम करते थे और शायद इसी वजह से इनको रॉ में भर्ती भी किया गया। और ये रॉ में भी एक टॉप ग्रेड ऑफिसर थे और अपने देश के लिए मर मिटने वालों में से एक थे। उनके परिवार वालों का मानना है कि 2012 में आई बॉलीवुड मूवी एक था टाइगर उन्हीं से इंस्पायर्ड थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने इसको वेरीफाई नहीं किया है। इनकी बीवी अमानत और बेटे अरीब का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कुछ का कहना है कि इनकी बीवी की बीमारी से मौत हो गई और बेटे को मार दिया गया। इस कुर्बानी के बाद फिर 2004 से 2005 के बीच में हमारे आज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी अजीत डोभाल ने आईबी डायरेक्टर के तौर पर अपना चार्ज लिया और रॉ को फिर से एक पावरफुल एजेंसी बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। आपको इस शेर के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।